लाला जी का एक ही स्वभाव था कि मैं ही सारा पैसा कमा लूँगा, एम्प्लॉय को देने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, उनको तो मैं कम में रखूँगा। अगर कम में रखूँगा तो मेरे नीचे रहेगा, मेरे ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर पाएगा, मेरे पास ही काम करेगा। और एम्प्लॉय वो काम को लेके वो करते रहता है, लेकिन बीच बीच में बड़बड़ करते रहता है, गाली बकते रहता है कि ये मेरा तनख्वाह बढ़ाता नहीं है, काम से ऊपर से काम ज़्यादा कराता है, ऐसा घटिया बॉस मैंने अभी तक देखा नहीं। उनके बातों से ही 50% बॉस को श्योरिटी हो गया कि इसका तनख्वाह जो है वो बढ़ाना नहीं चाहिए। फिर करेंगे एम्प्लॉय और बॉस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको लेकर बात करेंगे। सभी एम्प्लॉय सोचता है कि मेरा बॉस जो है मुझे कम पैसा देता है, कम तनख्वाह देता है, और सभी बॉस जो होता है, ओनर जो होता है, वो सोचता है कि मैं एम्प्लॉय को ज़्यादा दे रहा हूँ, बदले में वो ज़्यादा काम कर नहीं रहा है मेरा। और क्यों ऐसा सोचा जाता है एम्प्लॉय की तरफ से और बॉस की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो मज़ा आने वाला है कि ये एकदम डिफरेंट टाइप का वीडियो है, क्योंकि मैं कभी एम्प्लॉय भी था और आज मैं बॉस भी हूँ। मेरे अंडर कोई लोग काम भी करते हैं। दोनों चीज़ के जो फीलिंग है, जो फील है, वो मैंने किया है। तो वीडियो मोस्टली इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो ला पाऊँ। तो आज के वीडियो में 2 कहानी बताऊंगा। उस 2 कहानी के बाद कंक्लूजन में आएंगे कि रियलिटी क्या है, क्या करना चाहिए, बॉस को भी क्या करना चाहिए और एम्प्लॉय को भी क्या करना चाहिए। एम्प्लॉय बॉस को जाके बोलता है, सर मेरा तनख्वाह बढ़ाइए। तो बॉस कहता है कि तनख्वाह बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं होता है, कि क्योंकि मैं जो काम आपको देता हूँ वही काम आप ठीक से नहीं कर पाते हो, तो कैसे मैं तनख्वाह बढ़ाऊँगा। ये कुछ दिन पहले की बात है। फिर क्या होता है, उस एम्प्लॉय के साथ बॉस एक दिन ऑफिस में आया है। ऑफिस में आने के बाद कुछ इमरजेंसी काम पड़ गया है, तो बॉस क्या करते हैं, उस काम को एम्प्लॉय को देते हैं कि आप ये काम करिए, ये काम अर्जेंट है, आपको करना चाहिए, ठीक है। ये क्यों देता है बॉस एम्प्लॉय को? टेस्ट करने के लिए कि ये जो मुझे तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहा है, क्या वाकई तनख्वाह बढ़ाने के काबिल है या नहीं। तो उसको टेस्ट करने के लिए बॉस उनको देता है एक काम। तो एम्प्लॉय क्या कहता है, जो जवाब है वो ढीला ढाला सा देते हैं, ठीक है मैं आप दीजिए मैं कर लूँगा। उनके बातों से ही 50% बॉस को श्योरिटी हो गया कि इसका तनख्वाह जो है वो बढ़ाना नहीं चाहिए। फिर क्या होता है, बॉस वो काम देता है और एम्प्लॉय वो काम को लेके वो करते रहता है, लेकिन बीच बीच में बड़बड़ करते रहता है, गाली बकते रहता है कि ये मेरा तनख्वाह बढ़ाता नहीं है, काम से ऊपर से काम ज़्यादा कराता है, ऐसा घटिया बॉस मैंने अभी तक देखा नहीं। तो इस हिसाब से मतलब जो अपना जो बोल बच्चन है वो बोलते रहता है उस टाइम पर, और बॉस उनको देखता है सीसीटीवी फुटेज पर कि मैं जो ये एम्प्लॉय को काम दिया, आखिर ये किस निष्ठा से, मतलब कैसे ये कर रहा है, उसको देखने के लिए ही उन्होंने ये काम दिया। क्योंकि वो चाहता है कि नहीं मैं अपना जो एम्प्लॉय है सभी को खुश रख पाऊँ, सभी का तनख्वाह बढ़ा पाऊँ, लेकिन मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए अगर मैं ही सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा तो आगे काम कैसे चलाऊँगा। कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए जो काम है वो ज़्यादा सर्व कर पाऊँगा, तभी तो मैं अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेस्ट तरीके से चला पाऊँगा और मैं सभी लोगों को सही तरीके से सैलरी दे पाऊँगा। नहीं तो मेरा काम भी नहीं चलेगा और मैं किसी को सैलरी भी नहीं दे पाऊँगा। तो ये बॉस सोचता है। हालांकि मैक्सिमम साइट पर ऐसा होता है, क्योंकि मैंने देखा है और मैं भी एक टाइम पर एम्प्लॉय था, तो मैंने वो चीज़ें फील किया है। वापिस चलते हैं कहानी पर। तो फिर क्या होता है, एम्प्लॉय वो काम करते हैं और बॉस उनको नज़र रखता है कि किस तरीके से, किस निष्ठा से वो काम कर रहा है। फिर काम जब पूरा होता है तो बॉस के पास जाके कहता है कि ये सर आपका काम हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से काम उन्होंने करके दे दिया, लेकिन वो 80% काम था, मतलब जो 100% देना चाहिए था वो नहीं दिया, वो अधूरा काम था। उन्होंने जाके बॉस को बताया कि सर ये लीजिए आपका काम है, इससे आगे मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मतलब इससे आगे मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो बॉस कहता है कि देखिए बुरा मत मानना, आप कुछ नया चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर रहे हो, नया स्किल्स कुछ सीख नहीं रहे हो। मैंने जो आपको काम दिया है ये थोड़ा सा एग्रेसिव माइंड का है, मतलब थोड़ा कुछ नया सीखना पड़ेगा। आप जिस टाइम पर ऑफिस में एंट्री हुए थे, मतलब जिस टाइम पर नौकरी में ऐड हुए थे,
उस टाइम पर जो स्किल है वही स्किल आज लेके चल रहे हो, तो मैं कैसे आपका तनख्वाह बढ़ा दूंगा। वही काम वही एफिशिएंसी आपके पास है, तो मैं कैसे काम का आपका जो है सैलरी वो बढ़ा दूंगा। आपको कुछ देना पड़ेगा, बदले में मैं आपको दे पाऊंगा। मतलब कि आप अगर मुझे काम करके देंगे तभी मैं सामने वाले को देखिए वहाँ से जो पैसा होगा आपको दूंगा और कुछ मुनाफा मेरे पास रखूंगा। ये रियलिटी है, ठीक है। सभी बिजनेसमैन ऐसा ही करते हैं, मतलब उनको भी मुनाफा रखना चाहिए और एम्प्लॉय को भी पैसा देना चाहिए, ऐसा करते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखिए इस चीज़ के वजह से मैं आपको सैलरी नहीं बढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो आप पहले कुछ नया कुछ करिए, नया कुछ अडॉप्ट करिए, नया कुछ बेस्ट क्वालिटी का हमें कुछ दीजिए, ताकि वहाँ से जो मुनाफा होगा आपके मुनाफा का पैसा मैं आप ही को दूंगा, मैं घर से तो लेके नहीं दे सकता। तो ये चीज़ है। ये हो गया एक उदाहरण एम्प्लॉय का और बॉस का। और एक कहानी बताता हूँ, ये दोनों कहानी के बाद मैं कंक्लूजन में आऊँगा। तो अब एक बॉस का उदाहरण लेते हैं। एक बॉस है कि लाला जी, उन्होंने दुकान चालू किया। दुकान का जो प्रोडक्ट है वो बहुत बेहतर है और बहुत सारा डिमांड आने लगा। तो लाला जी क्या करते हैं, अपना जो दुकान में कुछ लोग ऐड करते हैं कि मैं मेरे साथ और दो तीन लोगों को ऐड करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उनके साथ और 2-3 एम्प्लॉय को ऐड किया। फिर कुछ टाइम काम करते करते जो एम्प्लॉय काम सही तरीके से कर नहीं पाता था उसमें लाला जी जाके घुस जाते थे, ये करो इस तरीके से करो, और कुछ हद तक काम ज़्यादा लाला जी करते थे, ठीक है। और लाला जी का एक ही स्वभाव था, ये कुछ लोगों के साथ होता है। लाला जी का एक ही स्वभाव था कि मैं ही सारा पैसा कमा लूँगा, एम्प्लॉय को देने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, उनको तो मैं कम में रखूँगा। अगर कम में रखूँगा तो मेरे नीचे रहेगा, मेरे ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर पाएगा, मेरे पास ही काम करेगा। तो ऐसा सोच के लाला जी जो अपना एम्प्लॉय है उनको सही तरीके से तनख्वाह देता नहीं है और वो काम कराते रहता है। एम्प्लॉय इधर सोचता क्या है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इनको किसी भी तरीके से काम निकालते जाऊँ और दूसरी जगह पर काम ढूंढते जाऊँ। ढूंढते जब मुझे सही काम मिल जाएगा तो लाला जी को मैं बाय बाय करके निकल जाऊँगा। तो इनके चलते ज़्यादा एम्प्लॉय मिलता नहीं है और ये गलत बात है। मैं मानता हूँ जो मिलना है, जो तनख्वाह है, उनको सही सैलरी देना चाहिए, ठीक है, उनको सही तरीके से काम कराना चाहिए। देखिए मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, फिर भी मेरा जितना तक मैं समझता हूँ, मैं पहले एक चीज़ समझता हूँ, पहले सब लोगों को देखना है। जो आपके पास दिन रात काम कर रहा है, अपना दिन खपा रहा है, सब कुछ आपको दे रहा है, काम के हिसाब से बोल रहा हूँ, सब कुछ आपको दे रहा है, तो उन हिसाब से पहले आपको उनको देखना चाहिए, फिर आप मुनाफे के बाद सोचेंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, पहले आप उनको देखेंगे तो आप जब लार्ज स्केल में काम करोगे मुनाफा आपको डेफिनेटली होने वाला है। तो इस हिसाब से आप अपने जो एम्प्लॉय है उनको हमेशा ध्यान में रखिए, तो आपको एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनने में कोई नहीं रोक सकता। तो इस कहानी का कंक्लूजन यही आता है, पहले कहानी में क्या समझे, एम्प्लॉय ने नया कुछ स्किल डेवलपमेंट नहीं किया तो उनको तनख्वाह नहीं मिला। तो इस हिसाब से मेरा कहना यही है, जो एम्प्लॉय है उन लोगों को कहना यही है कि आप जो नया स्किल है वो डेवलप करते रहिए, उसमें आपको आपका जो बॉस है उनको बोलना नहीं पड़ेगा, वो आपको तनख्वाह बढ़ा देगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए पहले गूगल में हम सब लोग सर्च करते थे, गूगल सर्च इंजन है और अभी भी है, लेकिन फ़िलहाल के टाइम पर चैट जीपीटी आने के बाद और भी चीज़ें अलग हो गया है, और भी नए चीज़ें जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है, मतलब मार्केट में एंट्री हो रहा है। तो नया स्किल डेवलप आप करेंगे तो आपका काम जो है वो ऑलरेडी बढ़ने वाला है और आपका सैलरी भी बढ़ने वाला है। तो एम्प्लॉय जो है उनको अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए और हमेशा बॉस की तरफ ध्यान देके रखना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ, अगर मैं अपने बॉस को देखूंगा तो मेरा बॉस भी मुझे डेफिनेटली मेरा तनख्वाह बढ़ा देगा। दूसरा पहलू को सोचते हुए बताते हैं कि बॉस जो है उनको हमेशा अपने एम्प्लॉय को देखना पड़ेगा, जो मेहनत करते हैं उनको सही सैलरी देना पड़ेगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बिल ज़रूर दबा दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।